हेलो, स्वागत है इलेक्ट्रोफिलिक केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। हम लोग आईआईटी और नीट की जो हमारी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नंबर 95 कंप्लीट हो चुके हैं। उसी के साथ हम लोग प्रैक्टिस नंबर 96 लेके आए हुए हैं, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है नंबर 96, जिसमें हमारे 4-5 क्वेश्चंस हैं। हम आपको हर बार क्या बता रहे हैं कि जैसे अभी तक हमने जितनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराई हैं, हर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में 4 या 5 क्वेश्चंस हैं। और इस टाइप ये कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी एग्जाम में या प्रैक्टिस सेट में जो जनरेट किए गए प्रैक्टिस सेट उसमें आया ना हो। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मेंस में भी मिलने के चांस होते हैं, नीट में भी होते हैं, और आपको अगर तो अदर कोई एग्जाम देते हैं अगर उस एग्जाम में केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, इसलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन लिखा है, द सुटेबल रिएक्शन स्टेप ऑफ द कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन आर। हमें ये एक रिजल्ट दिया गया, इससे कन्वर्ट करना है इसमें। क्लियर? तो हमें ये बताना है कि इन दोनों जगह पे सुटेबल रिजल्ट कौन से होंगे। क्या इन दोनों जगह पे सुटेबल रिजल्ट कौन से होंगे? तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या होगी हमारी? अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन की रिएक्शन करा दो BS3 के साथ और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बेसिक मीडियम के साथ। किसके साथ? बेसिक मीडियम के साथ। तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्कोहल। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? एल्कोहल। ठीक है, तो अगर हमको देखेंगे तो हमारा यहाँ क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? एल्कोहल। क्या फॉर्म होगा हमको? एल्कोहल। ये चीज ध्यान रखना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन सी रिएक्शन होगी मेरी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कौन सी होगी? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हमको क्या फॉर्म हो जाएगा? एल्कोहल। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको? एल्कोहल। ठीक है, अब जब एल्कोहल फॉर्म हो गया तो इसकी रिएक्शन करा दे किसके साथ? PCC के साथ, CH2Cl2 के प्रेजेंस में। किसके साथ? PCC के साथ। PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो में क्या फॉर्म हो जाएगा? ठीक है, तो एक ये रीजन प्रेजेंस होगा और ये PCC CH2Cl2। तो हमें क्या मिल जाएगा? ये प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा जो हमें लिखा है, ये हमें मिल गया। ठीक है, अगर इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे देखना 1 2 3 4 5, तो क्या नाम हो जाएगा? 4 मैथिल। क्या नाम हो जाएगा? 4 मैथिल पेंटेनल। क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है हमारा? एल्डिहाइड ग्रुप। इसका क्या नाम हो जाएगा? पेंटेनल। ठीक है ना? तो हमें क्या मिल जाएगा? ये। हाँ, अब देखो इसी तरीके अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन हम लोग अपना करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा गया है? दूसरा क्वेश्चन में ये कहा गया, देखो ये था मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में द नंबर ऑफ रेडिकल नोड्स ऑफ 3p एंड 2s ऑर्बिट्स आर रिस्पेक्टिवली। हमें 3p और 2s ऑर्बिट में क्या बताने? हमें रेडिकल नोड्स। क्या बताने? रेडिकल नोड्स। रेडिकल नोड्स आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है हमें इसमें? रेडिकल नोड्स। तो रेडिकल नोड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसका फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इसको लोग सॉल्व करते हैं। देखो रेडिकल नोड्स में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? देखो पहले रेडिकल नोड्स का फॉर्मूला लिखते हैं। रेडिकल नोड्स इज इक्वल टू n-l-1। क्लियर? तो सबसे पहले हमसे दो ऑर्बिट दिए गए, हमको पहला दिया गया फॉर 3p। 3p के लिए n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1। तो रेडिकल नोड्स इज इक्वल टू n-l-1। तो क्या हो जाएगा? 3 - 1 - 1, तो कितना हो जाएगा? 3 - 2 इज इक्वल टू 1। तो n रेडिकल नोड्स कितने आ जाएगा 3p में? 1। फिर सेकेंड ऑर्बिट क्या कहा गया हमसे? 2s। n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0। तो रेडिकल नोड्स निकालेंगे इसके लिए। रेडिकल नोड्स क्या हो जाएंगे? फॉर्मूला n-l-1। तो n कितना है मेरे पास? 2 - 0 - 1, तो कितना जाएगा? 1। तो 3p और 2s दोनों के लिए रेडिकल नोड्स क्या आएंगे? 1, 1।
तो इस अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, उसको ट्राई करते हैं। अगला क्वेश्चन जो एल्डोल कंडेंसेशन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? एल्डोल कंडेंसेशन से। तो सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन हम लोग थोड़ा उसमें समझते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन एल्डोल कंडेंसेशन, इसमें एल्डोल कंडेंसेशन अप्लाई होगा। कौन सा कंडेंसेशन अप्लाई होगा? एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये यहाँ एक ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन करेगा, किसके साथ? डाइल्यूट NaOH के साथ। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रोवाइड करेगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? ठीक, तो इन दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा? OH, यहाँ साइडोन को हम लोग ओपन करके लिखेंगे, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। फिर इसको हम हीट कर देंगे, क्या करेंगे? हीट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये इलेक्ट्रॉन से प्रोवाइड करेगा, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा? ये प्रोडक्ट हमको फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? ये हमारा मेन प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये होगा। तो उसमें हीटिंग गिब्स कहा गया। क्या कहा गया? हीटिंग गिब्स। पहले हमें ये फॉर्म होता है जिस कंपाउंड अल्फा बीटा, इसको लोग कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी। क्या कहेंगे? ये फंक्शन ग्रुप हो गया अल्फा बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी। ठीक, अब इसमें देखो जो प्रोडक्ट मेन फॉर्म होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा क्या था? कीटोन। क्या था? कीटोन। तो हमको क्या फॉर्म हुआ? कीटोन अनसैचुरेटेड हो गया, मतलब डबल बॉन्ड उसमें प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें आइडेंटिफाई करना ए, जो ये ए है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है इन रिएक्शन में। जब रिएक्शन कैसे रिएक्शन करेगा तो हमारा बी प्रोडक्ट फॉर्म होगा। बी का जब हाइड्रोलाइसिस करा जाएगा हमारा फॉर्म हो जाएगा थैलिक एसिड और एनालीन। क्या फॉर्म हो जाएगा? एनालीन। देखो हमें ए अपना आइडेंटिफाई करना है, ए कैसे आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे? सबसे पहले हम लोग ये प्रोडक्ट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड NH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O। क्लियर? फर्स्ट स्टेप में क्या है? ये रिएक्शन करेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा तो हमें क्या बना देगा? पोटेशियम थैलामाइड। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O। क्लियर? ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, अब यहाँ पे ए हमारा कौन सा होगा? वो कौन सा सब्सटेंस होगा जिसके साथ हम रिएक्शन कराएंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? एक मिल जाएगा थैलिक एसिड, ठीक, और एक मिलेगा हमें एनालीन। ठीक है, तो ए हमारा क्या होगा? अब देखो यहाँ पे ए हम लोग लेंगे, बोलेंगे CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल OH। ये हमारा क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। अगर इस कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन चुनेंगे तो हमारा क्या जाएगा? 2 क्लोरो, क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। तो 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, यही हमारा क्या हो जाएगा? ए। इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखो जब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद इसमें ये हो गया मेरा क्या फॉर्म हो गया? बी। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया बी। ठीक, ए हमसे पूछा गया ए कौन सा रिएक्शन होगा? ए हमारा होगा 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक, अब बी हमसे पूछा गया, अब बी का हम करा देंगे हाइड्रोलिसिस। क्या करा देंगे? H2OH+ आयन। किसके साथ? H2OH+ आयन। तो हमें क्या बन जाएगा? पहला प्रोडक्ट बन जाएगा थैलिक एसिड C डबल OH C डबल OH। दूसरा में क्या बन जाएगा? एनालीन NH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल OH। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया? थैलिक एसिड। क्या नाम हो गया? थैलिक एसिड। क्लियर? और इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया? एलानीन।
ठीक, क्या हो गया, जो कि एक अमीनो एसिड है। क्या है हमारा, अमीनो एसिड। ठीक है, अब लोग देखते हैं अगला, अपना जो अगला क्वेश्चन दिया गया, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एथिल बेंजोएट कैन बी प्रिपेयर्ड। हमें क्या प्रिपेयर करना है, एथिल बेंजोएट। क्या प्रिपेयर करना है हमको, एथिल बेंजोएट। अब देखो अगला जो क्वेश्चन हमारा लिखा है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा है, एथिल बेंजोएट प्रिपेयर करना है, कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बेंजोइक एसिड। किससे प्रिपेयर करना है, बेंजोइक एसिड से एथिल बेंजोएट हमें प्रिपेयर करना है। देखो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी रिएक्शन। क्या इंपॉर्टेंट है, इसकी रिएक्शन एथिल बेंजोएट से, बेंजोइक एसिड से एथिल बेंजोएट। देखो बेंजोइक एसिड का पहले हम लोग फॉर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, COOH। इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, एथिल अल्कोहल के साथ, C2H5OH के साथ, ड्राई HCl के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ड्राई HCl के प्रेजेंस में। तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, एथिल बेंजोएट। जो कि हमारा क्या है, एक एस्टर। क्या है, एस्टर। इस कंपाउंड क्या नाम होगा, एथिल बेंजोएट। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा, एथिल अल्कोहल है और C2 ड्राई HCl है। तो पहला ऑप्शन दिया गया एथिल अल्कोहल और ड्राई ईथर, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन दिया गया एथिल अल्कोहल और ड्राई HCl, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है बी। क्या है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखो अभी चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको IIT नीट अदर एग्जाम के लिए, जिसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें केमिस्ट्री आती है, उसके लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर्म में इस तरीके से मिलते रहेंगे।